हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीरज। और मैं आपको कराने आई हूँ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़। आपके विद इन 15 मिनट या फिर विद इन 20 मिनट्स आपके ये कंप्लीट हो जाया करेगा पूरा फुल चैप्टर। वन शॉट में कराया करूँगी मैं ऐसे। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर चैप्टर्स, जैसे आपके बॉटनी के चैप्टर हो गए, जियोलॉजी के चैप्टर हो गए, और बोल सकते हो 11-12 दोनों की क्लासेस का मैं कराऊंगी आपको कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 1 मंथ में कंप्लीट कर लें, या फिर मतलब जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट कर लें। और ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी या नहीं प्लीज़ बताना मुझे, क्योंकि हमें सीरीज़ का जो नाम है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो आप लोग ना बताना कि नेम क्या रहेगा इस सीरीज़ का, क्या रखें नाम। ठीक है, तो वन शॉट सीरीज़ रखें, क्या रखें, या फिर वन शॉट कंप्लीट एनसीईआरटी तो रखना। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे। तो मैं आज ना चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, सारे क्वेश्चन। एक एक लाइन होगी ना जो क्वेश्चंस की, वो सारी एनसीईआरटी से ही मैंने पिकअप की है और एनसीईआरटी से ही मैंने उठाई है। तो ये थोड़ा सा मुझे आइडिया एक एक देखा था मैंने कुछ यूट्यूब पे ही, तो ये थोड़ा सा आइडिया आया मुझे। तो मैंने सोचा मैं भी अपने बच्चों को करा दे रही हूँ, जिससे कि बच्चों को हेल्प हो जाएगी उनकी एनसीईआरटी रीड करने में, और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन कराने में। ठीक है, तो आपको बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा आपके हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। जो स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की ऑफ अ प्लांट, तो वो इसे क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं बेटा उसे बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड बोल रहे हैं आपसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर डज नॉट शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे डज नॉट शो करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन रखी है एनसीईआरटी में आपकी, वो लिखी हुई है कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपका? फॉल्स है। क्या है बेटा? ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा इंक और पतला कर ले रही हूँ, जल्दी से करेंगे हम इसको। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड बोल रहे हैं, इन टिश्यूज सेल्स में हैव डिफरेंट ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन। ये भी आपका फॉल्स है, आपकी लाइन में दे रखा है इन टिश्यूज में क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन। मतलब डिफरेंट ओरिजिन नहीं होगा, ओरिजिन भी सेम होगा, आपका कॉमन ओरिजिन होगा और कॉमन ही फंक्शन होगा आपका। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, फोर्थ बोल रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आ गए। आपके टिश्यूज़ कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसमें पढ़ाऊँगी नहीं आपको। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है कि आपकी जो मेरिस्टेम्स हैं वो यहाँ पे मेरिस्टेम्स का आंसर हो जाएगा, मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम्स। और ग्रीक वर्ड होता है जो मेरिस्टोप का, उसको डिवाइड करते हैं हम किसमें? उसको मतलब उसका मीन क्या होता है? डिवाइडेड मेरिस्टोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 बोला है, मेरिस्टेम्स विच प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू और कॉल्ड। जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेम प्रोड्यूस करती हैं उनको बोलते हैं हम उनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। आप ना अपनी एनसीईआरटी को खोल के रखना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर 7 क्वेश्चन देखिए, सम लेफ्ट बिहाइंड सेल्स फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सिलरी बर्ड। ओके, एक मिनट में लिख देती हूँ, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड सारा आपका एनसीईआरटी में दिख जाएगा। एनसीईआरटी आप खोल के रखिए अपनी 11th की, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 6 है, याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के आपके एग्जाम्पल बताने थे आपको। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के 2 एग्जाम्पल हैं आपके, एक एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा इंटरकलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एक है आपका एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स इन किस में पाई जाती हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाई जाती हैं ग्रासेस में। जैसे कोई भी ग्रेजिंग ग्रेजिंग वो होते हैं एनिमल, मतलब ग्रेजिंग का मतलब होता है चरने, चारागाह, चारागाह बोलते हैं। तो जो आपने देखा होगा, आप अगर गांव की साइड से हो तो भैंस वगैरह चरने जाती हैं तो हम घास खाती हैं वो। तो वो घास ये थोड़ी ना कि एक बार भैंस ने खा ली उसके बाद में घास कभी उगेगी नहीं, मर जाएगी नहीं ना, वो दोबारा से उग के आती है। तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होने की वजह से वो दोबारा से उगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है,
कि सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑल्सो कॉल्ड, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लेटरल और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक है, यहाँ पे लेटरल आ जाएगा, लेटरल, और यहाँ पे आएगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं आपसे कि एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम के 3 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए फर्स्ट, थर्ड। फर्स्ट हो जाएगा फेसिकुलर, फेसिकुलर, ठीक है, बस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा हो जाएगा आपका इंटर, इंटर फेसिकुलर कुलर कैम्बियम, तीसरा हो जाएगा आपका कॉर्क कैम्बियम। ओके, कॉर्क कैम्बियम, ये आपके 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप इससे ना एम्स का अगर एग्जाम देने जा रहे हो, एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो उससे दे सकते हो, क्योंकि इससे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 12 का आंसर। 13 देखिए, डर्मल टिश्यूज जो होते हैं, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम, तो आपसे पूछ रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू है हमारा। ओके, नेक्स्ट की 14 बोल रहे हैं डैश फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, तो आपको बताना है मेजर जो कंपोनेंट होते हैं विद इन ऑर्गन्स में वो कौन बनाता है, तो वो क्या करता है, वो कौन करता है, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि जो पेरेन्काइमा होता है कैन हैव दीज शेप्स, तो पेरेन्काइमा के 5 शेप होते हैं। पहला शेप होगा आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है, दूसरा होगा आपका ओवल, तीसरा होगा आपका राउंड, ठीक है, और चौथा होगा आपका पॉली गोनल। ठीक है, ये आपके कितने शेप होते हैं, 5 शेप होते हैं, और आपका 5वां होगा इलोंगेटेड इन शेप, इलोंगेटेड भी होते हैं। ये सारे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 बोल रहे हैं आपसे, जो पेरेन्काइमा होता है आपका हैव थिक वॉल्स बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, तो आपका पेरेन्काइमा कैसा होता है बेटा, थिक नहीं, थिन होता है, थिन, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेन्काइमा फंक्शंस, पेरेन्काइमा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो वो देखिए, तो आपकी सबसे पहले आपके होगा कि वो स्टोरेज रखता है, सिक्रीशन करता है, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है वो। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, पहला होगा आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, दूसरा होगा आपका स्टोरेज, और तीसरा आपका हो जाएगा सिक्रीशन। याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मोस्ट मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट होते हैं, पेरेन्काइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, सॉरी, जो आपके मोस्ट डाइकॉट या मोनोकॉट प्लांट होते हैं, तो पेरेन्काइमा अकर होता है कहाँ पे, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 बोल रहा है आपसे, सेल्स इन पेरेन्काइमा आर थिकेंड बाय द डिपोजिशन ऑफ, तो जो सेल होती है पेरेन्काइमा की वो थिक हो जाती हैं किसकी डिपोजिशन से, तो पहला क्या होता है आपका, मान के चलो, पहला मान के क्या चलो होता है सेलुलोज, सेलुलोज, दूसरा हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, और तीसरा होता है पैक्टिन। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें आपसे कभी भी वो कहीं भी पूछ सकता है, आपका एम्स का एग्ज़ाम हो और या फिर आपका इवन बीएससी नर्सिंग का हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पढ़ लीजिए आप एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इंटरसेलुलर जो आपके स्पेसेस होते हैं मे बी प्रेजेंट इन कोलिकामा, तो इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं कोलिकामा में, वो प्रेजेंट कोलिकामा में होते हैं या नहीं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वो कोलिकामा में नहीं होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, वो तो एकदम वैसे होते हैं हार्ड। फिर देखिए आपका स्क्लेरेंकाइमा का आ गया, स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड सपोर्ट टू पेटियोल ऑफ लीव्स, तो पेटियोल ऑफ लीव्स को सपोर्ट करता है आपका स्क्लेरेंकाइमा, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है,
स्क्लेरेंकाइमा यूजली कंटेन्स प्रोटोप्लास्ट, जो आपका स्क्लेरेंकाइमा होता है वो यूजली कंटेन किसे करता है, प्रोटोप्लास्ट को, नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 बोल रहा है स्क्लेरेंकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स, तो स्क्लेरेंकाइमा आपके दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है आपका फाइबर और दूसरा टाइप होता है आपका स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेराइड्स, ठीक है। फिर देखिए जो आपके स्क्लेरेंकाइमा होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आप जहाँ से देखो जो हार्ड चीज़ें होती हैं उन सब में पाया जाएगा आपका। और एक स्क्लेरेंकाइमा को हम डेड सेल भी बोलते हैं, ठीक है, डेड सेल होती है ये, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, प्रोटोप्लास्ट ना होने की वजह से उसे डेड सेल बोलते हैं, ओके। तो इसका जो एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले आप याद रखो नट्स, जो नट्स होती हैं, नट्स, वॉल ऑफ नट्स होती हैं, वो फ्रूट की वॉल होती है नट्स की, वो पल्प ऑफ फ्रूट, पल्प ऑफ फ्रूट भी होता है। और दूसरा आप याद रख सकते हो गुआवा, और तीसरा आप याद रख सकते हो पियर, चौथा आप याद रख सकते हो सपोटा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके उसके हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ पे। परमानेंट टिश्यूज़ को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी बोलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और परमानेंट दोनों का एक ही मतलब है। इनमें आपके दो टाइप के क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के, कितने होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम से क्या होता है आपका, जाइलम से आपका होता है पानी का सिक्रीशन, पानी का जो भी होता है जितना भी, और उससे होता है क्या बोलते हैं, फ्लोएम से होता है आपका फूड का। तो जाइलम जल और फ्लोएम से फूड का, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए फिर क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 25 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, इसमें 30 क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम क्या होते हैं वो आपको बताने हैं, फिर आपको बताना है कि ये कैसा आपको लगा। अच्छा है तो चलेंगे, नहीं अच्छा लगा आपको तो इस सीरीज़ को हम बंद कर देंगे, ओके। ये देखिए आगे, तो 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम क्या होते हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम क्या होते हैं आपके, देख के बताती हूँ मैं आपको। पहला आपका हो जाएगा, अब इजीली आप देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी की बुक में, ट्रैकीड्स, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा वेसल्स, तीसरा आपका हो जाएगा जाइलम फाइबर, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा आपका जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। एक बात बता दूं मैं आपको, इन तीनों में ये तीनों आपके कैसे हैं, ये तीनों आपके ये डेड हैं, ठीक है, ये मरे हुए हैं, और ये एक लिविंग होता है, सिर्फ एक यही लिविंग होता है, याद रखना है आपको। पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा मतलब आप समझ लो पैरेन्काइमा से परी, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला था मैंने अभी कि लिविंग जो होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही आपका लिविंग होगा, ठीक है। लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, कौन से जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, किस में, तो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म से पहले आते थे प्लांट में, सबसे पहले एल्गी हुई, उसके बाद में आपकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स। तो आपके जिम्नोस्पर्म सही हो जाएगा, मैंने कैसे लिखा हुआ है ये, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। 28 देखिए, वेसल्स हैव टेपरिंग एंड्स, वेसल्स की टेपरिंग एंड होती हैं, तो नहीं, फॉल्स होता है इसका आंसर, ठीक है, फॉल्स होगा। 29 देखिए, वेसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड, जो मैनी सेल्स से बना हुआ होता है वेसल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, वेसल मेम्ब्रेन, वेसल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपका कि वेसल्स मेंबर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, तो थ्रू परफोरेशन ये आपका फॉल्स होगा या फिर आपका करेक्ट होगा, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। तो ये आपके आंसर्स हैं कुछ जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप 31 कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोस्पर्म्स के इज प्रेजेंस ऑफ, तो एंजियोस्पर्म्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसलिए है क्योंकि उसमें वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।